हेलो फ्रेंड्स, देखेंगे करंटली आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जो अभी भी देखोगे उस वक्त की एनर्जीज होंगी। सो लेट्स फाइंड आउट कि राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं आप लोगों के लिए। नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेन ऑफ कप्स। देखिए, फ़िलहाल जो आपके पार्टनर हैं आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। उनका ध्यान आपकी तरफ है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, ठीक है। उनका अपनी लाइफ पे ध्यान बिल्कुल नहीं है। उनका सारा का सारा फोकस आपके ऊपर है राइट नाउ। आपके बारे में सोच रहे हैं, गहराई से सोच रहे हैं। ओके, जहाँ पे आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो अपने लाइफ के लिए एक्साइटेड हो आप लोग काफ़ी ज़्यादा। अपनी लाइफ में आप जैसे एक नया एडवेंचर पे निकल गए हो, अपने लाइफ की आप प्लानिंग कर रहे हो। छोटा छोटा स्टेप ही पर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, एक चॉइसेस ले रहे हो, ठीक है। वहीं आपके पार्टनर आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, ठीक है, आपको चेज़ कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी का सिचुएशन फिर भी है, दिख रहा है मुझे, स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप अपने पार्टनर से अभी मुझे डिटैच लग रहे हो और आपके पार्टनर आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन में रहना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को स्टेबल बनाना चाहते हैं। और आई थिंक आपके जो पार्टनर हैं उनका अगर थर्ड पार्टी का सिचुएशन है तो उनसे वो कटे कटे से हैं। उनका ध्यान अपनी फैमिली पे या अपनी थर्ड पार्टी पे बिल्कुल भी नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ आप में है। जहाँ उनका ध्यान आपके ऊपर है वहीं आपका ध्यान अपने ऊपर है। आप सेल्फ फोकस जो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो, अपने करियर के बारे में सोच रहे हो। एक बार थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लियर करेंगे। यस, यहाँ पे दोनों तरफा भी थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। आपके मे बी आप दोनों ही मैरिड हो या फिर आप एक पर्सन मैरिड हो सकता है, एक पर्सन का फैमिली इश्यू हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। पर आपके पार्टनर आपके बारे में अभी राइट नाउ सोच बहुत रहे हैं और इस कनेक्शन में क्या किया जाए, इस कनेक्शन में आगे कैसे बढ़ा जाए, काफ़ी कुछ ये सोच रहे हैं। यहाँ आप भी इस सोच में डूबे हो, क्या इस कनेक्शन में मुझे क्या करना है, क्या राइट चॉइस लेनी है, किसको चूज़ करूँ, ठीक है। पर यहाँ पे ये है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ये बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। तो आप लोग के इस कनेक्शन में और लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है यहाँ पे। एंड आपके पर्सन जो है राइट नाउ आपके बारे में सोच रहे थे कि चेस कर रहे हैं आपको। देखिए, स्टॉक कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं, आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं। बट आप उनको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है आपके कनेक्शन में, बिकॉज यहाँ पे 555 की एनर्जी है, 555। तो आपके कनेक्शन में बिग ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। बॉटम पे जस्टिस की एनर्जी आई है यहाँ पे। तो इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर आप काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान थे, हताश थे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो आप इस पर्सन से इसलिए भाग रहे हो बिकॉज आपको बहुत डर लगता है लड़ाई से, ठीक है। आप लड़ना नहीं चाहते फालतू की बातों पे, या इमेच्योरिटी के साथ आप डील नहीं कर पा रहे। इसलिए आपने कहीं ना कहीं ये फैसला करा है कि मैं इस पर्सन से या इस कनेक्शन से मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन आप इस कनेक्शन से आगे बढ़ते हो
तो आप फिर परेशान हो जाते हो, आपको उस पर्सन की फिर याद आने लग जाती है, आप फिर इमोशनल हो जाते हो, या फिर आपको गिल्ट होने लगता है, आप डाउट करने लगते हो क्या मैंने सही किया है या नहीं किया है। तो आपका कनेक्शन ना इस तरह से चल रहा है, बहुत ही अभी इम्बैलेंस है। देख लेते हैं उनका नेक्स्ट सेक्शन आपकी तरफ क्या है। लेकिन ये है, इतना बता रही हूँ, आप लोग का कनेक्शन एक सही तरीके से पॉजिटिव वे से, क्योंकि जस्टिस कार्ड आया है, जैसे आप लोगों का कर्मा होगा इस हिसाब से ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन आपकी तरफ क्या है। नाइन ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर। बॉटम पे है टेम्परेंस की एनर्जी है। आपके जो पार्टनर है, आपके काउंटर पार्ट है, या आप उनको जो भी समझते हो, सोलमेट है या आपका काउंटर पार्ट है, ट्विन फ्लेम है, ये जो पर्सन है ना, ये भी बहुत बुरी तरह से टूटने वाला है। अगर इसके अंदर अभी भी इमेच्योरिटी है, ठीक है, तो ये बहुत बुरी तरह से टूटने वाला है। डिवाइन इसको बहुत बड़े झटके देने वाला है। डिवाइन इसको अनकंडीशनल लव का पार्ट पढ़ाने वाला है, इसको ट्रू लव की वैल्यू करना सिखाने वाला है। बिकॉज इसकी इमेच्योरिटी ने आपको भी बहुत तोड़ा है, और डिवाइन भी इसकी हरकतों को देख के परेशान हो चुका है। तो अगर अभी ये आके फिर जाएगा, अगर ये इन आउट करने की कोशिश करेगा, मतलब अगर ये सिर्फ एक लस्ट की एनर्जी या 3D कॉन्शियसनेस लाइक लगा लो, एक अटैचमेंट या लस्ट की एनर्जी से आपकी तरफ आएगा, तो ये बहुत बुरी तरह से टूटेगा। लेकिन अगर ये प्योर लव की एनर्जी से आपकी तरफ आएगा, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहेगा, तो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव वे से या फियर से, डर से, और मतलब हिडन, जैसे इसके अंदर बहुत सारे हिडन चीज़ें चल रही हैं, या लस्ट की एनर्जी से आएगा, तो इसको डिवाइन का बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि 555 की एनर्जी है, इस पर्सन की को इतना बड़ा झटका लगेगा, इसकी फैमिली की तरफ से हो सकता है ये, या डिवाइन कुछ ना कुछ ऐसा इसकी लाइफ में करेगा कि इसको पछतावा होगा, एंड फिर इसको चीज़ें समझ आने लगेगी। एंड ये झटका इस पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक ये बहुत ही इमेच्योर एनर्जी में है, बिल्कुल बैलेंस एनर्जी नहीं है। कभी तो वो बहुत सीरियस हो जाता है, अच्छा हो जाता है, और कभी फिर वही बचपने वाली हरकतों पे आ जाता है। तो डिवाइन इनको बहुत बड़ा एक लेसन देने वाली है। तो आपको इनके नेक्स्ट सेक्शन का वेट नहीं करना है, आप जैसे अपने ऊपर फोकस जो वैसे ही फोकस रखिए, एंड डिवाइन इनको अपने आप ही समझा देंगे इस कनेक्शन का, जो भी आप लोगों का ये कनेक्शन का जो भी लेसन इसको समझने की ज़रूरत है, इसको प्योरिटी में आने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, तो उसको अपने आप वो चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं कि डिवाइन आप लोगों को इस कनेक्शन पे क्या गाइडेंस देना चाहता है। मैच्योरिटी, आपको मैच्योरिटी के साथ डील करना है। ठीक है, अगर वो बचपने वाली हरकतें करके आपके पास आता है, तो आपको उसकी बातों में नहीं आना, आपने स्ट्रॉन्ग बन के, मैच्योर बन के आपने डिसीजन लेना है। कॉम्प्रोमाइज़, आपने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर वो पर्सन आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहता है तो नहीं। एंड है इंटीग्रेशन आपको, एंड बॉटम पे है नथिंगनेस, कंप्लीशन भी आया है एंड सोर्स भी आया। ओह माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो आपका ये, अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, तो आपको अपने एक तो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। इस कनेक्शन या इस रिलेशनशिप के लिए आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपको सरेंडर करना है डिवाइन पे। ठीक है, आपको डिवाइन पे सरेंडर करना है, बिल्कुल नथिंगनेस में जाना है आपको, जैसे बिल्कुल ही आपको मेडिटेशन में अपने आप को पूरा लीन कर देना है, और अपने ऊपर सेल्फ फोकस कर रहना है, अपने अंदर की मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना है। तभी आप लोगों का ये जो कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इसमें आगे ग्रोथ होगी। लेकिन अगर आप फिर इमेच्योरिटी वाली एनर्जी में रहोगे या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करते रहोगे, तो आपका पर्सन आपको मिरर करता रहेगा। देखो कैसे ये एक दूसरे को देख रहे हैं, बार बार आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट कराएगा ये पर्सन,
क्योंकि आपको पता है ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी ही होती है, बार बार आपकी नेगेटिविटी निकाल निकाल के दिखाएगा। तो इट्स बेटर आप इस पर्सन को लेट गो कर दो, ठीक है, और डिवाइन पे सरेंडर कर दो, क्योंकि सोर्स, वो डिवाइन पावर आपके साथ है। आप लोगों का यूनियन 100% होएगा। आपको यूनियन नहीं करना है, आपको सिर्फ डिवाइन से कनेक्टेड रहना है और इनर यूनियन पे फोकस करना है। आपकी अंदर की जो सोल है, अंदर के मैस्कुलाइन फेमिनाइन को जब भी आप बैलेंस कर लोगे, इनर यूनियन में आ जाओगे ना, तो आपका पर्सन तो ऑटोमेटिकली आपके साथ कनेक्टेड हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। है तो वो आप ही की सोल ना, तो आपको इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन को समझने की ज़रूरत है। और अगर आज काफ़ी लोग यहाँ पे रीडिंग देखने आए हैं और उनको ट्विन फ्लेम कनेक्शन का नहीं पता है, तो मैं उनको भी क्लियर कर दूं कि यस, आप लोग इस कनेक्शन में हो, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो और आपको ये गाइडेंस मिल रही है। तो आपका फोकस आपके पार्टनर के पीछे भागना नहीं है, अपना इनर यूनियन, इनर वर्क करने का है, डिवाइन से कनेक्टेड, या आप जिस भी गॉड गॉडेस को मानते हो उनके साथ कनेक्शन बनाने का है। आप जैसे ही परमात्मा से कनेक्शन बना लोगे, इस पर्सन के साथ आपका अपने आप ही यूनियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आज की एनर्जीज। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।